नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और एक नजर उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। क्या राजस्थान के सियासी हलचल का छत्तीसगढ़ पर भी असर पड़ रहा है? दरअसल दिग्विजय सिंह के दौरे और बृजमोहन अग्रवाल के एक बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऑल इज वेल है। तो प्रदेश में कोरोना से जंग लगातार जारी है। कोरोना काल में निजी स्कूलों और अभिभावकों में फीस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी ठन गई है। वहीं दिखाएंगे आपको कहां गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ बारिश का पानी प्रदेश में मेहरबान है। खबर रायपुर से है, जहां राजस्थान के सियासी हलचल का छत्तीसगढ़ पर बड़ा असर। 2 दिनों में 25 विधायकों को किया गया एडजस्ट। 15 विधायकों को बनाया गया संसदीय सचिव, 6 विधायकों को दी गई प्राधिकरण में जिम्मेदारी, 4 विधायकों को निगम मंडल में मिला स्थान। निगम मंडल की दूसरी सूची भी जल्द होगी जारी। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान एपिसोड के बाद दिग्विजय सिंह के दौरे से छत्तीसगढ़ में सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। दरअसल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने 1 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल, स्पीकर चरण दास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित अन्य नेता मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। लेकिन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दिग्विजय सिंह के दौरे को सामान्य बताया और कहा कि यहां मंत्रियों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तो खुद दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है और हम इसे मिलकर लड़ेंगे। दरअसल दिग्विजय सिंह के दौरे से ठीक पहले पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में एमपी और राजस्थान जैसे हालात होने का दावा किया था, जिस पर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। माननीय दिग्विजय सिंह साहब का छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा लगाव रहा है। यहाँ 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उनका पारिवारिक दौरा कार्यक्रम था और सभी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और वरिष्ठ नेताओं से भी मिले और बहुत से हम सबको सुझाव भी दिए हैं। देखिए, बात दिक्कत की नहीं है। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा चल रही है। आज इसी कारण विपक्ष के साथी जो आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई ये नहीं है, इस कारण अनर्गल आरोप प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि जो जिस तरीके के हालात राजस्थान में है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश से हालात यहाँ भी होंगे। यानी कि इतना पैसा आ गया भाजपा और बृजमोहन जी के पास कि वो जिस तरह से नीलामी होती है, नीलामी करने बैठे हैं क्या? जब भी आप आते हैं सियासी हलचलें काफी तेज हो जाती है, ऐसा लगता है? ऐसा लगता तो बिल्कुल है। मुलाकात भी हुई आपकी मुख्यमंत्री चरण दास महंत जी से और टीएस सिंहदेव से, क्या कुछ बातचीत है? ये तो हमारे 30 साल के पुराने रिश्ते हैं, तो मुलाकात तो होती है। अभी काफी इंतजार चल रहा है सर यहाँ पे भी पदों को लेकर के, और आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दखल आपका भी किस बात में? यहाँ पे भी अभी सियासी सरगर्मियां तेज हैं, लोगों की नजर पदों पर है। सीधी सी बात है, हमारी लड़ाई तो बीजेपी के खिलाफ है, उस लड़ाई में हम सब एक है। गलत निर्णयों के कारण असंतोष है और असंतोष का परिणाम राजस्थान और मध्य प्रदेश है, और अब इन्हें डर लग रहा है, और जो राजस्थान में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में भी होना तय है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, अभी आखिरी में ही जो हमने बाइट सुनी है बृजमोहन अग्रवाल की, जो राजस्थान में हुआ है, हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में भी होना तय है। क्या इतना आसान है? वहीं दिग्विजय सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर, तो शायद उनको आवाज नहीं पहुंच पाई। तो देखिए आप, एक तरफ संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो जाती है, 15 विधायक संसदीय सचिव बना दिए जाते हैं, उसके बाद निगम मंडलों की भी नियुक्ति की चर्चा लगातार चल रही है, और दूसरी तरफ जैसे ही दिग्विजय सिंह छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, अपने आप सियासी पारा उठने लगता है। समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हो रहा है, इस वजह से दिग्विजय सिंह अचानक से पहुंचे हैं। और उनका यही कहना है कि ये सामान्य दौरा है जो वो पहुंचे हुए हैं, वहां के नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। दिग्विजय सिंह से भी हमारे संवाददाता ने बात
की तो उनका यही कहना था कि पूरी कांग्रेस की लड़ाई है, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ों की यदि बात की जाए तो बहुत अच्छे, यानी कि प्रचंड जनादेश के साथ कांग्रेस सत्ता में काबिज है। और यहां पर आंकड़ों को यदि देखा जाए तो उसके हिसाब से तो दूर दूर तक कोई ऐसी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में हुआ और जो राजस्थान में हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में भी होना तय है। दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल का इसी बीच बयान आता है कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। अब आप चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं सीधे अवधेश का। अवधेश, एक तरफ संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो गई, निगम मंडलों की चर्चा चल रही है और अचानक से दिग्विजय सिंह की एंट्री कई सवाल खड़े कर देती है। क्या समझे? ऊपर से बृजमोहन अग्रवाल का जो बयान आया है कि एमपी और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी ये होना तय है, क्या समझा जाए इसे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हालात बने हैं कि राजस्थान में जो हलचल बढ़ी है, उस हलचल के बाद अचानक से छत्तीसगढ़ में नियुक्तियों का जो दौर शुरू हुआ, सबसे पहले 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी गई, उसके बाद 6 विधायकों को प्राधिकरण में एडजस्ट कर दिया गया और 4 विधायकों को 32 लोगों की जो निगम मंडल की सूची जारी हुई, उस सूची में फिर 4 विधायकों को एडजस्ट किया गया। मतलब ये कि 2 दिनों के भीतर 25 विधायकों को एडजस्ट कर दिया गया। और उसके बाद अचानक से दिग्विजय सिंह का दौरा, दिग्विजय सिंह के दौरे से के बाद मुख्यमंत्री के साथ लंबी मंत्रणा, उनकी 1-1.5 घंटे की बातचीत, जो स्पीकर है चरणदास महंत, उनके साथ 1-1.5 घंटे की बातचीत होती है। टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके साथ चर्चा होती है। अन्य मंत्रियों और विधायकों से भी उनकी मुलाकात होती है। लेकिन रेणु, सबसे अहम बात यह है कि सारे मंत्रियों विधायकों से अलग अलग मुलाकात होती है, अलग अलग बातचीत होती है। और इन तमाम हलचल के बीच पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का यह बयान कि जो राजस्थान में हुआ, जो एमपी में हुआ, छत्तीसगढ़ में होना तय है। उन्होंने कोई कयास नहीं लगाया, कोई अनुमान नहीं लगाया, सीधे तौर पर कहा कि होना तय है। तो बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति में हलचल तेज है। अब चाहे नियुक्तियों को लेकर उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, संतुष्टिकरण की राजनीति की जाए, लेकिन हलचलें लगातार तेज है। हालांकि आज पीसीसी चीफ जो मोहन मरकाम है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के बीच में कोई ना तो मतभेद है, ना ही तो कोई किसी तरह की दिक्कतें हैं, सब कुछ यहाँ पे ठीक चल रहा है। लेकिन रीनू, बड़ा सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? क्यों दिग्विजय सिंह अचानक से रायपुर आते हैं और वो लगातार मुलाकात करके फिर वो लौट जाते हैं और उसके बाद बीजेपी का लगातार हमलावर होना? बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से जो स्थिति दिखाने की कोशिश की जा रही है, कैकवॉक की जो स्थिति दिखाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल धरातल पे वो है नहीं। कुछ इस तरह के जो अंदेशा है, जो इस तरह के संकेत है, वो लगातार मिल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि निगम मंडल की सूची जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने आज पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए जो बैठक थी कार्यकारिणी की, उसमें उन्होंने संबोधित किया। बाकायदा उन्होंने सबको बधाई दी और इस बात का भी उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही दूसरी भी सूची जारी होगी। इसलिए ना तो किसी को मायूस होने की आवश्यकता है और न ही किसी को हड़बड़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसने भी कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस में रहते हुए संघर्ष किया, सभी को संघर्ष का फल मिलेगा। इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर रीनू, समझा जा सकता है कि राजनीति में, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, नियुक्तियों के माध्यम से हो या फिर बयानबाजियों के माध्यम से। बिल्कुल, जो थोड़ी बहुत जो आशंकाएं बनी हुई थी, उन आशंकाओं को भी पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है इन नियुक्तियों को करके। अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की टीम की कांग्रेस भवन में आज पहली बैठक आयोजित की गई और संसदीय सचिव और निगम मंडलों में नियुक्ति के बाद हुई बैठक इस लिहाज से भी खास रही कि बैठक में सीएम ने कार्यकर्ताओं, नेताओं को संबोधित किया। सीएम ने सभी को बधाई देते हुए सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाकर चलने सहित सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्य करने की अपील की। तो वहीं सीएम ने अन्य निगम मंडलों में जल्द नियुक्ति की बात कही है। नियुक्ति की शुरुआत हो चुकी है और जितने बचे हैं उसको भी क्रमशः उनकी नियुक्ति की जाएगी। संगठन के बहुत सारे एजेंडा थे, उसमें भी संगठन को मजबूती किस प्रकार से करना है, समन्वय किस प्रकार से स्थापित करना है, साथ ही गोधन न्याय योजना में भी संगठन के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये मैंने सबसे आग्रह किया। जिस प्रकार से कोरोना काल में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों को सहयोग दिया, राशन से लेकर गंतव्य तक पहुंचाने का काम हमारे संगठन के साथियों ने किया है,
उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना में भी गांव-गांव में जाके लोगों को समझाने का काम और संगठन बनाने का काम करने की आवश्यकता है, जिसमें खबर रायपुर से कांग्रेस बैठक से पूर्व कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के पहले ये गुस्सा नजर आया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के सामने भड़के कार्यकर्ता। जांजगीर जिले के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश दिखाया, जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर ये आक्रोश दिखाया गया। बड़ी खबर रायपुर से कांग्रेस कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसके दौरान काफी हंगामा हुआ। जांजगीर जिले के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश दिखाया और ये आक्रोश था कि पीसीसी चीफ से जांजगीर जिला अध्यक्ष को हटाने की लगातार मांग की जा रही थी और इसके चलते आक्रोश देखने को मिला है। तो छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति की पहली लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें 32 लोगों को अलग अलग जगह जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर संभाग से 14, सरगुजा से 4, बिलासपुर से 4, दुर्ग से 4 और बस्तर संभाग से 6 नेताओं को जगह मिली है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी को बधाई दी है। मेरी क्षमताओं को कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है। जिसको भाजपा ने जिसका उपयोग करके और फिर दूध में मक्खी जैसे निकाल कर फेंक दिया, वो तो कम से कम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। 34 साल मैंने जिस भारतीय जनता पार्टी में काम किया, उस भारतीय जनता पार्टी ने, मैं चुनाव लड़कर जरूर जीती, संगठन का उन्होंने भरपूर मुझसे फायदा उठाया, पर जो लाभ के पद जो दिए जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। इस निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करती हूँ, इनकी आभारी हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक नए दायित्व से नवाजा है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, कैसे आर्थिक लाभ हो ग्रामीण क्षेत्र में और कैसे लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले, इसलिए शायद उन्होंने मुझको बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसको महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि ये ग्राम्य जीवन से जुड़ा हुआ है जो उनकी कल्पना के अनुरूप है, तो मैं उस दिशा में प्रयास करूंगा। हर वर्ग की महिलाओं की उम्मीद यहाँ महिला आयोग से होती है और बतौर मेरा पेशा वकालत कर रहा है और मेरा लॉ में पीएचडी भी मेरी महिलाओं के टॉपिक पर है, तो इसका फायदा मुझे मिलेगा निश्चित रूप से कि उनकी समस्याओं की यदि कोई फाइल पेंडिंग होगी तो उसका निराकरण जल्दी होगा और क्विक रिजल्ट दे पाऊंगी, मैं ऐसा मानती हूं। बतौर प्रवक्ता मेरा अनुभव रहा है कि न्यूज़ 18 सबसे पहले खबर लेकर आते हैं, तो मेरे लिए भी था कि विभाग का नाम बता रहे हैं तो अब बड़ी बात है। धन्यवाद देती हूं आपको और आपकी पूरी टीम को। छत्तीसगढ़ का सरकार जो है किसानों का कल्याण करना चाहती है, किसानों को आगे बढ़ाना चाहती है, कृषि के उत्पादन को एक महत्वपूर्ण स्थिति में ले जाने की कोशिश कर रही है और ऐसी स्थिति में कृषक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे लिए जिम्मेदारी भी है, गौरव की बात भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार हम सब किसानों को आगे ले जाने में, उनके विकास को गति देने में सफल होंगे, ये मेरा मानना है। रेवेन्यू विभाग मिलने से जो पटवारी सबसे बड़ा, कई बार ये होता है कि माँ बोलती है बेटा कलेक्टर ते बन गए पर पटवारी कब बन गए, तो पटवारी लोगों से थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। किसानों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी योजना दी है। अब हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उस योजना को जिनका हक है, जिनको अधिकार है, जो पात्रता रखते हैं उसको मिले, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। तो वही बीजेपी ने निगम मंडलों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने इसे बगावत रोकने की सूची बताया है, तो संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर की बात कही। वो कार्यकर्ता चले गए हैं जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, सारे वो लोग हैं जिन लोग कहीं न कहीं दल बदल करके आए हैं या जो लोग कहीं न कहीं नेताओं को खुश करने में लगे रहे, वही लोग हैं। सामान्य कार्यकर्ता आज भी जो है इससे वंचित है। वाले निगम मंडलों की बात ये सरकार करती थी कि हम उन निगम मंडलों को प्रारंभ नहीं करेंगे, उन निगम मंडलों को भी इन्होंने प्रारंभ किया है। संसदीय सचिवों का अतिरिक्त भार आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार की कथनी और करनी में निश्चित रूप से अंतर है।
प्रदेश के डीएमएफ फंड पर सियासत दिन ब दिन गर्माती जा रही है। वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने इस फंड में बीजेपी के सभी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर पक्षपात की राजनीति करने का आरोप लगाया है। धर्मलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। इसके सरकार आने के बाद में प्रभारी मंत्री को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही उसके साथ में स्थानीय विधायक को सदस्य रखा गया है। उसके साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, महापौर है। किंतु दुर्भाग्य ये है कि जो इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, सांसद को नहीं रखा गया है। केवल कांग्रेस के सांसद डीएमएफ के सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नहीं रखा गया है। और ये सरासर छत्तीसगढ़ के जनता के साथ में अन्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीएमएफ फंड के उपयोग का अधिकार जनप्रतिनिधियों को दिया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ उठना चालू हो गया। और रही बात भाजपा के सांसदों को डीएमएफ फंड से जोड़ने की, तो पहले भाजपा को यह बताना चाहिए कि पीएम केयर फंड में जो उन्होंने दान दिया है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में क्यों नहीं दिया। पीएम केयर फंड से ये 9 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कितना पैसा प्रदेश सरकार को या प्रदेश की जनता के हित के लिए कोरोना कोविड-19 की लड़ाई में दिलवाया है। तो लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 24 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निर्माणाधीन आवास की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आवास निर्माण की विस्तृत ड्राइंग का अध्ययन किया और चीफ इंजीनियर को गुणवत्ता के साथ आवास निर्माण में तेजी लाते हुए अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ताम्रध्वज साहू समय समय पर नवा रायपुर में निर्माणाधीन आवासों का अवलोकन कर प्रगति का जायजा ले रही है। उन्होंने विधायक आवास गृहों के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दिए हैं। और फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कांकेर से। अतिक्रमण के नाम पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़ा गया मकान। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष असीम राय का ये मकान तोड़ा गया है। सूचना के 24 घंटे के भीतर मकान को तोड़ दिया गया। तहसीलदार शेखर मिश्रा के आदेश पर यह मकान तोड़ा गया है। पखांजूर नगर पंचायत का पूरा मामला है, जहां पर मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई है। तो राजधानी रायपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली कोरोना पॉजिटिव पीसीसी में पदाधिकारी हैं। नितिन भंसाली इलाज के लिए कांग्रेस नेता एम्स में भर्ती हैं। तो राजधानी रायपुर के ट्रैफिक जवान ने कोरोना को मात दी है और पूरी तरह से स्वस्थ होकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। तो ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे आरक्षक का यातायात विभाग के डीएसपी सतीश ठाकुर और अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने फूलों की बारिश करके स्वागत किया। खबर बालोद से है। कपड़े से भरे ट्रक में अचानक से आग लग गई है। नागपुर से जगदलपुर जा रहा था, ट्रक में आग लग गई और आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। दमकल ने वाहन में लगी आग पर काबू पाया। बालोद बघमरा बाईपास की पूरी घटना है, जहां पर देखते ही देखते पूरा जो सामान था वो जलकर खाक हो गया। हालांकि इसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी काफी हद तक नुकसान हुआ है। तो कांकेर में कुरुभाट गांव में कुएं में गिरा भालू। सूखे कुएं में भालू अचानक से गिर गया। जंगली भालू है ये। भोजन पानी की तलाश में गांव पहुंच गया था और अचानक से ये कुएं में जा गिरा। वन विभाग की टीम मौके पर है। भालू को निकाला गया। चरामा वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। और साथ ही बालो नगर के कई वार्डों में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। नगर पालिका लोगों को साफ पानी देने का दावा तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ नगर के वार्ड 2 में पिछले 1 महीने से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अब नगरवासी गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो नगर पालिका के अधिकारी अब इसका दोष पीएचई के ऊपर मढ़ते जा रहे हैं। तेलीबांधा में सरकारी बिल्डिंग टूटने के बाद लूट मच गई। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और कबाड़ लूट कर ले गए। इसमें पुरानी अलमारी, अन्य स्क्रैप शामिल हैं। लाखों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। खास बात, थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर यह सब चलता रहा।
तो कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी का अभिभावक लगातार विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर स्कूलों पर मोटी फीस लेने का आरोप लग रहा है। आप देख सकते हैं जगदलपुर और बिलासपुर की 2 तस्वीरें, जहां पर स्कूलों की मनमानी का विरोध अभिभावक कर रहे हैं।